दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार ने महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला किया है। फैसला क्या है कि महिलाओं और बालिकाओं के साथ अब छेड़छाड़ करना, उनके साथ बलात्कार करना आदि जैसे मामलों पर यदि कोई दोषी पाया जाता है तो अब उनको सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। ऐसे अपराधियों को अब सरकारी नौकरी से वंचित किया जाएगा। दोस्तों, ये जो ऑफिशियली आदेश है ना, उसको कल राज्य के समान प्रशासन की तरफ से जारी किया गया। कल ही रात को सोमवार को जारी किया गया। जैसे ही आदेश जारी हुआ, काफी ज्यादा यहाँ पे खलबली मची हुई है। क्या है मामला, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये राज्य के समान प्रशासन द्वारा जारी की गई ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसको कल ही सोमवार को रात में जारी किया गया। इस आदेश में स्पष्ट रूप से बताया गया कि ऐसे उम्मीदवार जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वो उम्मीदवार यदि बालिकाओं के साथ या फिर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उनके साथ बलात्कार करते हैं आदि जैसे मामलों पर यदि दोषी पाया जाते हैं तो ऐसे उम्मीदवार को अब सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। यदि आप लोग इन मामलों के तहत दोषी पाए जाते हैं तो आप लोग को सरकारी नौकरी से वंचित रखा जाएगा। इसमें इंडियन पिनल कोड 1860 के तहत कुछ सेक्शन को इंक्लूड किया गया, जिस सेक्शन के तहत यदि आप दोषी पाए जाते हैं तो आप लोग को सरकारी नौकरी मिल जाएगी। जैसे कि सेक्शन 354, 376, 376 क, ख, घ, 493, 496, 498 और 509। इसके अलावा पोक्सो एक्ट 2012 के तहत यदि आप लोग इन अपराधों के तहत दोषी करार दिए जाते हैं तो आप लोग को अब सरकारी नौकरी मिल जाएगी। आप लोग को सरकारी नौकरी से वंचित रखा जाएगा। दोस्तों, बता दूं कि जब तक कोर्ट की तरफ से आपको दोषी पाया नहीं जाता, तब तक आपके ऊपर यह आदेश एप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि मात्र एफआईआर दर्ज कराने से ही आपके ऊपर यह कार्रवाई होगी। तो दोस्तों, बता दूं कि कई बार ऐसा होता है कि आपके आस पड़ोस वाले आपके साथ जलन भावना के उद्देश्य से आपके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज भी करवा देते हैं। बताना चाहूंगा कि झूठी एफआईआर दर्ज करवाने से आपके ऊपर यह आदेश लागू नहीं होता, इसलिए आप लोग निश्चिंत होकर अपनी तैयारी करें। दूसरी बात, ऐसे कोई उम्मीदवार जिनका अभी तक इन मामलों के तहत कहीं कोर्ट में केस पेंडिंग वगैरह चल रहा है, तो जब तक कोर्ट के तरफ उसका फाइनल डिसीजन नहीं आता, तब तक आपको सरकारी पद पर नियुक्ति नहीं की जाएगी। तो इस बात का आप लोग को विशेष ध्यान देना है। तो आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी काफी पसंद आएगा। यदि आपके मन में कोई कंफ्यूजन होगा तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।